हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के बारे में, जिसमें कि जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उन्हीं 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो होता है वो आपके लिए मैथ्स होता है। तो मैथ्स की तैयारी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो मैथ्स है। मैथ्स को हर स्टूडेंट चाहता है कि हम कैसे तैयारी कर लें, उनकी तैयारी कैसे पूरा कर ले, क्योंकि हर सब्जेक्ट को हर स्टूडेंट तैयारी कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो मैथ्स पे सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट अगर फेल करते हैं तो मैथ्स में फेल करते हैं, और हर स्टूडेंट का परेशानी क्या है तो मैथ है। और अगर कोई स्टूडेंट्स मैथ को मन लगा करके ध्यानपूर्वक से अगर वो पढ़ ले और अच्छे प्रकार से अपने मन तन को लगा करके पढ़ाई करे तो मैथ उसके लिए सबसे ईजी सब्जेक्ट बन जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि अगर वो कमज़ोर होता है उसके बाद भी अगर वो मन लगा करके ध्यानपूर्वक से एकदम से कंसिस्टेंट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि सबसे पहले आप अपना मैथ्स की तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, मैथ्स की स्पेशल क्लास, जिसमें कि अब आपको नया बैच के लिए, जो नए बैच में स्टूडेंट जा रहे हैं जो 10th क्लास में, उनके लिए हम सभी चैप्टर बाय चैप्टर हर एक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर लेकर आया है और आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप मैथ को ईजी तरीके से सीख पाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको आपके परेशानी को दूर करने के लिए, जो मैथ में आप परेशान रहते हैं कि उसकी तैयारी कैसे करें। हर एक स्टूडेंट अगर फेल करता है तो मैथ्स में ही फेल करता है। अगर कोई 100 में से अगर कोई बच्चा को 100 स्टूडेंट फेल किया हुए से अगर निकाल करके देखा जाए तो उसमें पता चले कि 90 स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल कर जाते हैं। तो जो स्टूडेंट मैथ्स में फेल कर जाता है, फिर वो मैथ्स में ही क्यों फेल कर गए, किस लिए मैथ में फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो मैथ को ध्यान से सीखने का प्रयास नहीं करते। मैथ सीखने वाला है, कोई रट्टा मार करके उसको आप याद नहीं कर सकते हो। मैथ्स को आप रिवीजन कर सकते हो, उसको सीख करके उसका कॉन्सेप्ट को, मैथ का जो भी मेथड्स होता है उन सारी चीज़ों को सीख करके, उनका फॉर्मूला को, उनको बनाने का तौर तरीका को, उसके जितने विधि होते हैं उनको सीख करके ही आप मैथ का ईजी तरीके से उसका सॉल्यूशन कर सकते हो सर। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे 3 पार्ट जो कि आपके लिए मैथ का है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को ही आज हम आपको उन्हीं चैप्टर में से क्या क्या चीज़ पढ़ना है आज हम आपके पास डिस्कस करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि आप मैथ का 3 पार्ट जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं उन्हीं को आज पढ़ाएंगे सर। चलिए आपका कीमती समय को ज़ाया ना करते हुए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सीख पाइएगा सर। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं और हमारे वीडियो को सर हम आपको यहीं पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो हम जैसे ही डालेंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार आपके लिए सर वीडियो डालने वाले हैं, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, हर एक फॉर्मूला से लेकर के बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाने वाले हैं। तो उन सारे बच्चों को भी इनको शेयर कर दीजिए जो कि इस बार का बैच में, न्यू बैच में तैयारी करने वाले हैं, और सारे बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चलिए हम आपका कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप इजीली मैथ को सीख पाइएगा। पहले मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि किस प्रकार से बहुत ईजी तरीके से सिखाया जाता है सर। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न जैसा कि आप सबके पास आ चुका है। पहला प्रश्न में क्या कहता है, जरा ध्यानपूर्वक से सुनिए। पहला प्रश्न में क्या कहता है, अनुपातों A1/A2 B1/B2। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती है। समांतर, प्रतिच्छेदी, 3 चीज पूछता है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा समपाती है। प्रश्न आपका 2 समीकरण दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 कहा जाता है, इसको इक्वेशन 2 कहा जाता है। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो फर्स्ट वाला लाइन पे दिया गया है इनका सभी का मान A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे मान रख करके ज्ञात किया जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे सर कि ये प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहा जाता है, समांतर रेखा किसे कहा जाता है और समपाती रेखा किसे कहा जाता है। आप अगर हमारे
हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए और पहले सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहा जाता है, समांतर रेखा किसे कहा जाता है और समपाती रेखा किसे कहा जाता है। जब आप उसको ध्यान से अच्छे प्रकार से सीख लीजिएगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा सर। तो चलिए देर नहीं करते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखना है ये जो होता है आपके लिए A1, ये होता है आपके लिए A2, ये आपके लिए होता है B1, और यहाँ पर क्या होता है ये B2, यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाता है C1, और ये क्या हो जाता है आपके लिए C2। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्या लिखा जाएगा, दिया है। जरिए ध्यान से देखिए A1 इज इक्वल टू, ठीक है, A1 बराबर कितना है 6। उसी प्रकार A2 बराबर देख लीजिए सर, A2 बराबर कितना है 2। फिर हम लोग क्या लिखेंगे B1 बराबर देखिए क्या दिया गया है -3। फिर क्या दिया गया है B2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है -1। उसी प्रकार हम लोग क्या लिख लेंगे C1 बराबर देख सकते हो 10 दिया गया है। उसी प्रकार अगला क्या लिखेंगे C2 इज इक्वल टू कितना दिया गया 9। सभी मानों को देख करके यहाँ से उतार लिया जाता है। और उतारने के बाद अब क्वेश्चन में बोला है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 से तुलना करना है। तो हम लोग लिखेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 से तुलना करने पर, देखिए से क्या करने पर, तो लिखेंगे तुलना करने पर। यह क्वेश्चन में बोला है कि तुलना करने पर। चलिए हम लोग तुलना करके देख लेते हैं सर। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 से तुलना करके देखेंगे तो A1 का मान कितना दिया गया देखिए 6, और A2 का मान ध्यान से देखिए कितना दिया गया है। A2 का मान आपके लिए दिया गया है 2, B1 का मान दिया गया है -3, और B2 का मान दिया गया है -1, C1 का मान दिया गया है 10, और C2 का मान दिया गया है 9। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे और हल करके चेक करेंगे क्या इसका मान पूरा है, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। यहाँ पर माइनस से माइनस को काट दिया जाएगा तो हमारे पास निकल करके क्या आता है उसको जरा ध्यानपूर्वक से देखिए सर। यहाँ पर आपको निकाल करके आपको दिखाते हैं कि इसका मान क्या निकल कर आया। ऊपर 3 नीचे 1, क्या निकल कर आया, ऊपर 3 नीचे 1, कॉमा ऊपर 3 नीचे 1, ऊपर 3 नीचे 1, ठीक ना, और ऊपर 10 नीचे 9, देखिए ऊपर 10 नीचे 9। तो इस प्रकार से आप देखिए कि बहुत इजी से सर आप निकाल करके लेकर के आ जाएंगे सर। अब हम लोग को देखना है कि क्या इसका मान किस प्रकार से आया है। देखिए फर्स्ट वाला A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर है ना, देखिए तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखा जाएगा, चूंकि फर्स्ट वाला दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर क्या है B1 बटा B2, ये दोनों बराबर है। और लास्ट वाला क्या है, बराबर नहीं है, C1 बटा C2। जरा ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए सर। देखिए फर्स्ट वाला जो 2 ठो है ना, फर्स्ट वाला 2 को ध्यान समझिए। फर्स्ट ये जो 2 ठो है ये बराबर है तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, और लास्ट वाला बराबर नहीं इसलिए क्या लिख देंगे C1 बटा C2। तो आप सभी को हम पढ़ाए हैं सर कि जब इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है, यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का रूप का हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि यह जो है सो एक समांतर रेखा होगा और ये असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पूछा था ना कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा समपाती है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यह क्या है, एक समांतर है। नीचे लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या लिखा जाएगा, इसलिए यह क्या है, लिखेंगे यह एक समांतर है। क्या है, यह एक समांतर रेखा है, ठीक है। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार के जितने भी आपको तुलना करके ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछेगा, आपको सर इसी प्रकार से ज्ञात कर लेना है, इसी प्रकार से तुलना कर लेना है। और आपको पता होना चाहिए, और आपको अगर नहीं पता है तो जानना चाहिए सर कि प्रतिच्छेदी कब होता है, समांतर कब होता है और समपाती कब होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रतिच्छेदी कब होता है, समांतर कब होता है और समपाती कब होता है, तो हमारे पिछले वीडियो पे जा करके सर आप देख सकते हैं। तो और आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा, यानी नेक्स्ट आपके लिए जो पार्ट 2 आने वाला है, उसमें यही चैप्टर का पार्ट 2 क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं सर। चलिए हम लोग सेकेंड प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं। और उससे पहले आपको बताना चाहेंगे सर कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा सर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर से वही है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है, आज का जो हम लोग का वीडियो है, इसमें हम आपको 3 पार्ट को ही कवर किए हुए हैं। उसमें जो भी पढ़ने के लिए आपको मिलेगा उन्हीं के बारे में आज के वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं सर, आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, तो आज हम फिर से बताएंगे कि प्रतिच्छेदी, समांतर अथवा समपाती क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है फिर से रिपीट करेंगे हमारे वीडियो में जाकर के, पिछले चैनल पे जाकर के देखिए, वहाँ पर प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती के बारे में आपको सर डेफिनेटली सिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा जाएगा, दिया है। क्या दिया गया है देख सकते हो, A1 हम आपको बताना चाहेंगे, ये A1 हो जाता है, ये आपके लिए A2 जाता है, ये आपके लिए B1 हो जाता है, ये आपके लिए B2 हो जाता है, ये आपके लिए C1 हो जाता है, ये आपके लिए क्या हो जाता है, C2 हो जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो बराबर के उस साइड रहेगा, बराबर के उस साइड जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसके बारे में आपको क्या करना है, अगर प्लस में है ना तो माइनस में लीजिएगा, और माइनस में है तो प्लस में लीजिएगा। जब बराबर के उस साइड प्रश्न रहेगा ना, उसके लिए यह नियम लागू होता है कि उसका निशान को बदल कर लेना होता है। क्यों बदल करके लेना होता है, क्योंकि अगर उस साइड वाले को, अगर राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लाया जाएगा तो +8 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। उसी प्रकार से +9 इधर आकर क्या हो जाएगा, -9। तो हम लोग उसको डायरेक्ट इसी तरह से मान लेते हैं कि जो अभी है +8 तो उसको ले लेंगे -8, +9 है तो क्या ले लेंगे, -9 ले लेंगे। C1 और C2 का मान ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे सर, और समझ पाए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि A1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, A2 इज इक्वल टू क्या दिया गया, देख करके देख लीजिए। A1 का मान 2 दिया गया, A2 का मान 4 दिया गया, कॉमा आपके लिए सॉरी B2, देखिए B1 का मान कितना दिया गया है, -3, और B2 का मान कितना दिया गया है, तो -6 दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, C1 बराबर कितना दिया गया है, तो -8, और C2 बराबर कितना दिया गया है, तो -9। ठीक है, क्लियर हो गया इतना दूर तक। अब हम लोग को क्या करने बोला है, देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है, और उसके बाद चेक करना है कि जो संख्याएं दी गई है, ये संख्याएं यानी जो आपका समीकरण दिया गया है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो दिया गया है, क्या ये प्रतिच्छेदी है, क्या ये समांतर है, क्या यह समपाती है, हम लोगों को फाइंड आउट करके देख लेना है। पहले आपको क्या करना है, तुलना करके देख लेना है सर। तो चलिए तुलना करके देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2, ठीक है, कॉमा B1/B2, कॉमा C1/C2 से तुलना करने पर। देखिए से किस क्या करने पर, तो हम लोग लिखेंगे तुलना करने पर। प्रत्येक प्रश्न जब भी इस प्रकार का आएगा तुलना करने वाला, तो आप इसी प्रकार से तुलना करके ज्ञात कीजिएगा सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान रख करके देख लेते हैं। A1 का मान कितना 2 है, तो 2/4, कॉमा B1 का मान है 3, तो 3/, देखिए -3 बटे क्या होगा, -6। उसके बाद क्या दिया गया, C1 का मान कितना है, तो लिखेंगे -8 बटे क्या हो जाएगा, -9। तो इस प्रकार से अब इसका मान को हम लोग को काट करके देख लेते हैं, ये क्या है सर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर कितना आया 1, नीचे आया 2, कॉमा ऊपर कितना आया 1, नीचे कितना आया 2। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे सर, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर कॉमा ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा आपके लिए 8, और नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो गया सर। ठीक है ना, तो देखिए 1/2 1/2 शुरू वाला फर्स्ट, जरा ध्यानपूर्वक से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। शुरू वाला फर्स्ट 2 ठो बराबर हो गया ना, और लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, यानी फिर से ये क्या हो जाएगा आपके लिए, समांतर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, चूंकि फर्स्ट वाला दोनों बराबर नहीं है, यानी क्या लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर है, A1/A2 बराबर किसके है, B1/B2 के। देख लीजिए बराबर है कि नहीं दोनों, 1/2, 1/2 दोनों क्या है आपके लिए
बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे। और बराबर नहीं है क्या, C1/C2। तो हम आपको पढ़ाए थे ना कि इस रूप का जब आ जाता है, इस रूप का जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। नीचे लिखेंगे इसलिए यह क्या है, समांतर रेखा है। ध्यान से देखिए यह कैसा रेखा है, तो हम लोग कहेंगे यह समांतर रेखा है। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा सर। और अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। तो अगला प्रश्न जो आएगा उसमें आपको इसके और भी क्वेश्चन को आपको सिखाने वाले हैं सर। हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे। चलिए अगले देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, हल कीजिए। क्या कहता है, हल कीजिए। अब यहाँ पर आपको तुलना करने वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, बल्कि आपको कौन सा प्रश्न आ रहा है, ध्यान समझिएगा। ये आपको इस चैप्टर में हमको बताना चाहेंगे सर, थोड़ा सा आपको बताएंगे, जरा ध्यान से देखिए। जब इस प्रकार का होता है ना, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ये समांतर रेखा होता है, ये संपाती रेखा होता है, इनको हम लोगों को यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है, इसमें दो समीकरण रहता है। समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 और समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 होता है। तो उस इक्वेशन 1 और 2 वाले प्रश्न को आप कैसे हल करना पड़ता है, देखिए उनको हल करने के लिए कुछ विधि का प्रयोग किया जाता है सर। पहला विधि जो होता है उसको कहा जाता है ग्राफीय विधि। क्या कहा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। उसका नाम होता है ग्राफीय विधि। क्या नाम होता है, ग्राफीय विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का x और y का मान जो हल ज्ञात करना पड़ता है, उनको ज्ञात करने के लिए पहला ग्राफीय विधि का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है, दूसरा आपके लिए विलोपन विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि। कौन सा विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो हम लोग कहेंगे विलोपन विधि। और तीसरा जो प्रयोग किया जाता है वो आपके लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग तीन विधि का प्रयोग देख लिए। इन तीन विधि में से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस सेकेंड वाले विधि के बारे में, यानी कि विलोपन विधि के बारे में पढ़ाएंगे। और जो प्रश्न दिया गया है ये वाला प्रश्न, हम लोग इसको विलोपन विधि का ही प्रयोग करके ज्ञात करने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग पहले प्रश्न को आपको हल करके दिखाने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके पास क्या दिया गया, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखिए। क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिए और उसको उतारिए। क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। तो दिया गया है 3x बटे क्या दिया गया 2 माइनस 5y बटे क्या दिया गया है 3 बराबर क्या लिख लेंगे -2। जरा ध्यान से समझिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। बट्टा वाला प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, ये कैसे बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन देखिए हम आपको पढ़ाएंगे, आप डेफिनेटली सीख पाइएगा सर, एकदम बिल्कुल सीख जाइएगा कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 2 का पहाड़ा में 6, देखिए 2 और 3 का पहले ये समझने का प्रयास कीजिए आप किसका किसका एलसीएम निकालिए है, 2 और 3 का निकाले है ना। 2 और 3 का निकाले, इसलिए 2 का पहाड़ा में 6 चेक कीजिए कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 को किससे गुना कीजिएगा, 3 से, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। माइनस का माइनस, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आएगा। 2 को 5 से गुना कीजिएगा, 2 पर 6 कितना हो जाएगा 10y बराबर देखो क्या होगा -2। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को सेम उतार दीजिए, जैसे 9x माइनस 10y बराबर। देखिए 6 जो है ना, 6 कहाँ पर है, बट्टा के नीचे यानी कि भाग में है, डिविजिबल में है, यानी कि उस साइड में चला जाएगा, आपका राइट साइड में चला जाएगा। तो अगर इधर भाग में उधर जाकर कहाँ चला जाता है, गुना में चला जाता है, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब ये सर एक नियम के तहत होता है कि एक मेथड है इस प्रकार से करने का, ठीक है। चलिए हम उसको भी पढ़ाए हुए हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो 9x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा -12, ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग सेकेंड प्रश्न को देखो, सेकेंड तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पुनः। क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे पुनः। पुनः देखिए क्या दिया गया, x बटे ये वाला है ना, सेकेंड वाला, ये आपके लिए दिया गया सर, उसी को बता रहे हैं। देखिए क्या दिया गया है, x बटे 3। क्या दिया गया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर क्या दिया गया है 13/6 दिया गया है सर, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। अब 3 और 2 का फिर हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 6। 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो 3 2 का एलसीएम जैसे ही 6 आया तो 3 का पहाड़ा में 6, बताइए कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। 2 किससे गुना कीजिएगा, 1 से, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। प्लस का प्लस 2 का पहाड़ा में 6, 3 बार में आएगा। 3 को y से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, तो 13/6 हो जाएगा सर। अब आगे देखिए, अब आगे आपको हम हल करके सिखाएंगे सर, ध्यान समझिएगा। अब देखो 2x प्लस 3y बटे 6 बराबर 13/6 है ना, समझिएगा ना, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 6 है, ये 6 अभी कहाँ पर है, भाग में है, उस साइड में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। कैसे जाता है सर, ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस क्या दिया गया है 3y, 2x प्लस
3y बराबर आपके लिए क्या दिया गया 13/6। ये जो बट्टा का नीचे 6 है ना, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुना में 6 हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इसको सर ऐसे फाइंड आउट करके काट दीजिए। तो आपके पास बच क्या गया, जरा ध्यान से देखिए, बच गया आपके पास 2x + 3y बराबर 13, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। इसको क्या मान लिया जाएगा, इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में क्या कोई चर बराबर है। अगर चर बराबर नहीं है तो आपको पहले चर को बराबर करना पड़ेगा सर। चलिए देखिए, लगते हैं यहाँ पर 9x है, वहाँ पर 2x है, तो करेंगे क्या जानते हो आप लोग, ज़रा ध्यान समझिएगा। इसका 2 को इसमें गुना कर देंगे और इसका जो 9 है ना, इसको इसमें गुना कर देंगे ऐसे। यानी कि आपको ऐसे समझना है कि समीकरण 1 वाले को समीकरण 2 में गुना करना है और समीकरण 2 वाले को कहाँ गुना करना है, तो समीकरण 1 में गुना करना है। इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा सर। समीकरण 2 वाले को 1 में और 1 वाले को किस में गुना करना है, 2 में गुना करना है। देखिए गुना कर दिया गया। अब इस जितना भी हम लोग गुना इसको कर रहे हैं से, इन सारे चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पर लिख करके बताना पड़ता है कि सर हाँ इतना इतना को हम लोगों ने गुना किया है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को कितना से गुना किए, देख लीजिए सर कितना से गुना किए, 2 से गुना किए, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को कितना से, तो 9 से क्या करेंगे हम लोग, 9 से गुना करके घटाने पर, देखिए गुना करके घटाने पर। इतने सारे बात आप लोगों को लिखना पड़ेगा, हर एक प्रश्न में लिखना पड़ेगा। इस प्रश्न भर लिख रहे हो ऐसे बात नहीं है, जितना जितना से गुना करोगे उतना उतना से गुना करने के बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है, घटाने पर लिखना है सर, ठीक है ना। चलिए अब आपको बताते हैं, गुना करके देख लीजिए। 2 9 कितना हो जाएगा, 18x, 2 9 18x, 2 और 10 को गुना करें, 2 दाई कितना हो जाएगा, 20y बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा सर। अब देखिए इसको भी हम लोग गुना करें, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18x, और यहाँ पर प्लस का प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27 y बराबर 13 नमक कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा सर। अब इसका निशान को हम लोगों को क्या करना है, बदल देना है। ध्यान से समझिएगा, सीखने का प्रयास करें सर आप लोग सबसे पहले कि क्या होता है जब आप इस प्रकार के घटाने पर लिखिएगा ना, घटाने पर लिखने के बाद आपको करना क्या है ना, कि जब भी घटाने पर आप लिख दीजिएगा तो नीचे वाला जो संख्या होगा ना, यानी कि समीकरण 2 वाला जो संख्या आएगा उसका निशान को आपको बदल देना है। चलिए आपको बदल के दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। समझिएगा जब भी आप निशान बदलिएगा तो क्या करना है, जस्ट अपोजिट लेना है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस 18 है ना, तो आपको लग रहा है कि प्लस 18, लेकिन अब क्या है वो माइनस 18 हो चुका है। तब इस कंडीशन के बाद हम लोगों को क्या करना है, इस वाले को काट देना है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, -20y और -27y कितना हो जाएगा, -47y हो जाएगा इससे, ठीक है। बराबर के जगह बराबर, अब इसको जोड़ लेंगे ना तो हम लोग क्या हो जाएगा, -141 हो जाता है। अब क्या करेंगे उसको समझिएगा, इधर वाले माइनस को इधर वाले माइनस से क्या कर लेना है, काट देना है, इस प्रकार से क्लियर कर देंगे। अब आपके पास क्या बचा है, 47y। समझने का प्रयास कीजिए, 47y बराबर क्या है, 141, ठीक ना। हर स्टूडेंट ध्यान से समझिए, सीखिए सर। 47y = 141 है, तो y = क्या निकलना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, y = क्या होगा, 141 बटे क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा सर, ठीक है ना। इसको जब काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो y का मान कितना निकल करके आया, 3 निकल कर आया। ध्यान से देखिएगा, y का मान कितना निकल कर आया, 3 का। अभी तो हम लोग को y का मान निकला है ना, तो y का मान निकला। अब हम लोग को x का भी मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से देखिए, और x का मान आपको हम ज्ञात करके सिखाते हैं सर। तो x का मान ज्ञात करने के लिए अब इस y का मान को कहाँ रखना पड़ेगा, इस वाले समीकरण 1 में रखना पड़ेगा सर, ठीक है। y का मान को कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में। तो लिखना भी पड़ेगा हम लोगों को, नेक्स्ट बीच में जाएंगे और लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए y का मान, समझिए y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में
रखने पर। y का मान कहाँ रखेंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर। अब बात आता है कि समीकरण 1 है हमारे पास क्या, देखो 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर क्या है -12, और इसी में मान रखना है, कितना रखना है, तो y बराबर कितना है 3 आया है ना सर, देखिए y बराबर कितना आया है 3 आया है, उसी y का मान को यहाँ पर रखना है। तो 9x माइनस 10 गुने y का मान कितना आया है 3 बराबर क्या हो जाएगा -12। सिर्फ क्या करना है, मान को इनपुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं सर। तो अब आगे आगे जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 9x माइनस 10 दिया कितना हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा -12। अब आपको हल करते चले जाना, सिर्फ सॉल्व करते चले जाना सर। देखिए तो 9x ये -30 उधर जाके क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, तो -12 प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 9x बराबर -12 में से +30 क्या कर देंगे। अगर हम लोग को देखो सर यहाँ पर बीच में जब भले ही प्लस है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो -12 है और ये जो +30 है ये आपस में नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका निशान क्या है, अलग अलग है। अलग अलग निशान वाले कभी भी नहीं जोड़ाता, इसका नियम है अलग निशान को घटाया जाता है और बड़ा का निशान लगाया जाता है। फिर समझिएगा, अलग निशान में क्या किया जाता है, घटाया जाता है और बड़ा का निशान लगाया जाता है। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 30, 30 में से 12 घटाएंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 18/9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, यानी आप देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा 2 निकल करके आया। लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना आया है 2 और y बराबर कितना आया है तो 3 आया हुआ है सर। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपका हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न अगर आपको लेकर के हम चलते देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन में क्या था, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 में बदल जाती है। ये आपके लिए पहली शर्त है। इस क्वेश्चन का पहली शर्त क्या दिया गया है कि जब कोई भिन्न होता है, भिन्न किसको कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है, भिन्न बराबर, ध्यान से देखिए, भिन्न बराबर होता है जिसका अंश रहे और क्या रहे, हर रहे, ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। तो क्या कहा था, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, यानी अंश में 1 जोड़ना है और हर में 2 घटा देना है, तो कितना में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। फिर से देखिए, अंश में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, हर में से कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो भिन्न कितना में बदल जा रहा है, देखो भिन्न कितना में बदल जाएगा, 1 में हो जाएगा सर। यानी कि भिन्न बराबर होता क्या है, अंश बटे हर। क्वेश्चन में बोला है कि अंश में कितना जोड़िए, इसमें +1 कर दीजिए, हर में कितना घटाइए, इसमें -1 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना में बदल जाएगा, तो 1 में बदल जाएगा, ये प्रश्न में बोला है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं सर। अब पूरे को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सोल्यूशन लिख लेना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना, देखिए माना भिन्न, ध्यान देखिए, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश इज इक्वल टू x, ठीक है। भिन्न का अंश को क्या मान लिया गया, x, और हर को क्या माना जाएगा, तो हर को माना जाएगा y, हर को क्या माना जाएगा, y। तो आप लोग जानते हो कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न इज इक्वल टू क्या होता है, अंश बटे हर, यानी x बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा सर, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली शर्त ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में पहली शर्त में आपको बोला गया है तो उसी को हम लोग यूज करते हैं। पहली शर्त क्या बोला है, ध्यान से पहले सीख लेते हैं सर। पहली शर्त में बोला है कि अंश में 1 जोड़ दे, अंश में कितना जोड़ दे, 1 जोड़ दे, यानी x + 1 कर दे, और y में से 1 घटा दे, यानी y - 1 कर दे, तो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। सिंपल सर, आप इसको हल कर दीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए। देखिए x + 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो x + 1 हो जाएगा बराबर, y - 1 को किससे गुना कीजिएगा, 1 से गुना। समझने का प्रयास कीजिए सर कैसे किया जाता है। देखिए एक बार इसको कैसे किया जाता है, एक बार सिखा रहे हैं, ध्यान से को। ये जितने जो संख्या है ना x + 1, इसको किससे गुना कर देना है, 1 से गुना कर देना है, तिरछा गुना कर देना है, तिर्यक गुना करना है, ठीक है। जब तिर्यक गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए,
x प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार y माइनस 1 को किससे गुना करना है, 1 से गुना करना है, तो फिर से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास y माइनस 1 हो जाएगा। कहीं कोई भी संख्या को जब 1 से गुना किया जाता है तो सेम वही संख्या निकल करके आता है। सबको एक साइड कर दीजिए सर, इस प्रकार से देखिए x प्लस 1, ये प्लस y इधर क्या हो जाएगा माइनस y है, माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए x माइनस वाई, ये प्लस एक क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए सर, प्लस 1 और प्लस 1 आपके पास हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1, यानी कि इक्वेशन 1 मान लिया जाएगा सर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या आता है, मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है ना, यानी कि दूसरी शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त में बोला है कि हर में 1 जोड़ दे, केवल हर में, अंश में कुछ नहीं करने कह रहा है, सिर्फ किस में करने कह रहा है, हर में करने कह रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हर में कितना जोड़ दे, 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है सर, हर में 1 जोड़ दे। तो हम लोग लिखेंगे दूसरी शर्त, क्या लिखा जाएगा, दूसरी शर्त क्या बोलता है, x/y प्लस 1, y सिर्फ हर में कह रहा है। दूसरी शर्त देखो, यदि हर में क्या जोड़ दे, 1 जोड़ दे तो कितना प्राप्त हो जाता है, 1/2 हो जाता है सर। सिर्फ हर में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ देना है, तो कितना में बदल जाएगा, यह 1/2 में बदल जाएगा सर। अब इसको भी हल कर लीजिए, ध्यान से देखिए, x और 2 को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास सर, 2x, क्या हो जाएगा 2x, बराबर की जगह बराबर, इस पूरे y प्लस 1 को किससे गुना करेंगे, हम लोग 1 से गुना करेंगे। तो y प्लस 1 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो क्या निकल करके आएगा, y प्लस 1 निकल करके आएगा, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक साइड कर दीजिए, 2x, ये प्लस 1 है ना, सॉरी देखिए प्लस y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, ये प्लस 1 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा सर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2 में देखिए कोई ऐसा चर है, 2 चर वाला दोनों है ना, इनमें आपको देखना है कि क्या इसमें और इसमें कोई ऐसा चर है जो कि बराबर है, चेक करके हम लोग देखें सर, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक, जब तक चेक नहीं कीजिएगा नहीं पता चलेगा। यहाँ पर 2x, यहाँ पर x बराबर नहीं है, फिर समझिए यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या है आपके लिए x, तो बराबर नहीं है। यहाँ पर माइनस वाई, यहाँ पर क्या है माइनस वाई, यानी कि क्या है बराबर है। जब बराबर होगा, कोई भी एक चर बराबर हो गया तो आपको कुछ नहीं गुना करना है, सिर्फ दोनों को घटा देना है सर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर, घटाने पर। हम आशा कर रहे हैं कि सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। दोनों समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको चेक करना है कि कोई एक चर बराबर हो जाए। अगर बराबर है तब आपको उसे डायरेक्ट घटा देना, अगर बराबर नहीं है तो उसको गुना करके बराबर करना पड़ता है। तो चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 घटा के देख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। देखो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। सेकेंड क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर क्या है 0। अब इसका निशान को हम आपको पहले बताया था ना, निशान को क्या करना है, चेंज कर देना है सर। ध्यान देखिए, निशान चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो सेकेंड वाला ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x और 2x, x और क्या है 2x, तो 2x में से एक x घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा माइनस x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 और 1 दोनों को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सीखिए, प्लस 2 और ये जो माइनस 1 था, ये माइनस 1 अब नहीं रहा, वो क्या हो गया प्लस 1 हो गया। तो 2 1 और 1 1 को जोड़ देंगे तो कितना 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर, बराबर क्या होगा 0। अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, आपको बताते हैं सर। ये माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, हम एक बार फिर से यहाँ पर लिख कर आपको सिखा रहे सर। माइनस एक्स प्लस 3 बराबर क्या है 0, लेकिन आपको तो x का मान याद करना है ना। तो माइनस एक्स, ये जो प्लस 3 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, 3 निकल करके आ गया है सर, ठीक है ना। x का मान कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया। अब x का मान को आपको कहाँ रख देना है, समीकरण 2 में रख देना है सर। x का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है सर। 1 में रखो फिर भी आंसर आएगा, 2 में रखो फिर भी आंसर आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का मान क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारे पास है क्या, समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। देखिए x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो x का जगह हम कितना रखेंगे, 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो अब देखो 3 और 2 जुड़ जाएगा तो माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा 0, यानी माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -5। तो माइनस से माइनस को क्लियर कैंसिल कर दीजिएगा, तो वाई बराबर क्या निकल कर आया 5। देखिए तो y का मान कितना निकल कर आया सर, 5 निकल कर आया है। x का मान कितना निकल कर आया है, 3 निकल कर आया है। तो हम लोग x को क्या माने थे, ध्यान से देखिए, तो x को माने थे अंश और y को क्या माने थे हर। तो भिन्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बटे वाई। आपको क्या क्या याद करने बोला था, भिन्न क्या है, ठीक है। तो देखिए हम आपको भिन्न आपको बताते हैं सर कि भिन्न क्या होगा। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखा जाएगा, अतः भिन्न बराबर किसके बराबर, भिन्न बराबर। भिन्न बराबर क्या हम लोग ने माना है, अंश बटे हर। क्या माना है, अंश बटे हर, यानी अंश कितना है x और हर कितना है y। तो अंश देख लीजिए सर, अंश का मान कितना निकल करके आया है आपको बताते हैं। अंश का मान यानी x का मान आया है 3 और y का मान आया है 5। तो ध्यान से देखिए x का मान कितना लिखेंगे 3 और y का मान कितना लिखेंगे 5। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भिन्न ज्ञात कर लिए। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक प्रश्न को हम लोगों ने एक एक करके बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको निकालने का सिखाया सर। सिखाया कि किस प्रकार से आप मैथ को बहुत इजी कर सकते हो। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ लेते हो, हर मेथड को आप सीख लेते हो, हर इसका फॉर्मूला को सीख लेते हो, तो आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है सर। बहुत इजी आपके लिए यही आपको सब्जेक्ट कहा जाता है कि सबसे इजी सब्जेक्ट। अगर आप पढ़ोगे तो इजी है, नहीं पढ़ोगे तो सर ये आपके लिए माउंट एवरेस्ट जैसा है, ठीक है। तो आपसे हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना ना भूलें सर। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं और आप सबको कहते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में सर आपको जाना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको देख लेना है। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल जरूर आपको सर दबा देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। और